दूसरा और एक कारण है जो चौथा बोला गया है वो कि औरतों में बहुत बार थैली का और ग्रीवियों का आकार अलग रहता है। थैली का आकार है बहुत बार थैली में पर्दा रहता है। 50% केसेस में सेप्टम जिसको बोला जाता है, सेप्टम के कारण सबसे ज्यादा गर्भपात होता है। फिर बाद में बाइकॉर्नियल यूट्रस यानी थैली के में 2 हिस्से बढ़ जाना या थैली 2 रहना, या चौथी केस है ग्रीविया या सर्विक्स जिसको बोला जाता है कि जो सर्विक्स रहता है उसके थैली के मुंह में ही एक कुदरती ही पकड़ने की क्षमता नहीं रहती है बच्चा पकड़ने की, और थैली का मुंह खुल जाता है। तो ऐसे केस में भी बहुत बार अबॉर्शन हो जाता है जिसको अंग्रेजी में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोला जाता है। तो ये एक बहुत अहम कारण है। और जो कारण पाए गए हैं वो पुरुषों में, पुरुष भी 50% केसेस में कारण रहते हैं। उनमें अगर शुक्राणु की घनता या शुक्राणु की भागने की क्षमता कम, या शुक्राणु में विकृति पाई गई है, या उनका स्पर्म डीएनए में या शुक्राणु के डीएनए में अगर तुमको विडंबना पाई गई है, विषमता पाई गई है, जिसको बोलते हैं डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स बढ़ जाना, ये अभी सबसे अहम कारण है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के हिसाब से सबसे अहम कारण शुक्राणु की एक असामान्यता या शुक्राणु में एबनॉर्मलिटी या विकृति रहना या डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स 25% के ऊपर रहना के कारण भी बहुत बार, या उनके क्रोमोसोम या उनके गुणसूत्र में एबनॉर्मलिटी आना, जिसके कारण कि जो गर्भ है एबनॉर्मल हो जाता है, बच्चा गिर जाता है। ये एक अहम कारण है। इसीलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ औरतें नहीं, पुरुष भी उसके लिए बहुत बार कारणीभूत रहते हैं। और बचे हुए 50% में कारण कुछ भी बतलाया नहीं जा सकता, जिसको इडियोपैथिक कारण बोला जाता है। इसीलिए हम ब्लड टेस्ट में रूटीनली एक तो खून टेस्ट कराते हैं जिसमें कि अप्लाइजिम करते हैं, थायराइड टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, साथ में हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी करते हैं जिसमें कि यूट्रस की रचना भी मालूम हो जाती है, थैली की रचना मालूम हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि हम शुश्रूषा हॉस्पिटल टेस्ट बेबी सेंटर में रूटीनली कर रहे हैं। वैसे ही हम यहाँ पुरुषों की स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स करके उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि आगे चल के ये औरतों में ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, जांच भी की सकती है और एक अच्छा फलदायी बच्चा उनको डिलीवर हो सकता है। धन्यवाद।